सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हर मनुष्य के जीवन में इतना भयभीत से ज़िंदगी बिता रहा है, उसके भविष्य को लेकर, उनके परिवार को लेकर, उनके हर एक परिस्थितियों में एक डर जो है उसके जीवन में शासन कर रहा है। आज मैं इस सुबह के समय में आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण बाइबल बनने से पहले के वक्तों की ज़िंदगी, संपूर्ण बाइबल बनने के बाद के रहने वाले वक्तों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क देखने को मिलता है। सही में प्रियो, संपूर्ण बाइबल मतलब ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, ये बनने से पहले रहने वाले वक्तों की ज़िंदगी को हमारे जीवन में अगर एक आदर्श के रूप में लेते हैं तो सही में परमेश्वर हमारे खतरे में भी, हमारे हर एक हालात में भी हमारे साथ परमेश्वर खड़े रहते हैं। संपूर्ण बाइबल बनने से पहले रहने वाले उन भक्तों की ज़िंदगी को अगर एक बार देखते हैं, बाइबल में भक्त दाऊद ने भजन संहिता का 91 का पहला पद में एक बात बताते हैं। आप मेरे साथ पढ़ेंगे उस वचन को, आप बाइबल को निकाल लीजिएगा और उस वचन को पढ़िएगा। उन्होंने कैसे अपना ज़िंदगी के एक अनुभव को भजन संहिता में लिखे होंगे, देखिएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहें, वह सर्वशक्तिमान के छाया में टिकाना पाएगा। भक्त दाऊद बता रहे कि जो व्यक्ति परम प्रधान के छाए के स्थान में, छाए हुए स्थान में बैठा रहता है ना, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ही क्या करेगा, टिकाना पाएगा। अगर आपका बैठने की जगह, आपका घूमने की जगह, आपका समय बिताने की जगह, आपकी ज़िंदगी की जगह अगर परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है ना, उसी स्थान में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, आपके जीवन में साथ देने के लिए, आपके जीवन में आपके हालात को सही बनाने के लिए परमेश्वर हमेशा खड़े रहेंगे आपके लिए। बाइबल में कई सारे घटनाओं को हम देख सकते हैं प्रिय, लेकिन हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि जब तकलीफ आ जाता है ना, तब हम परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं। जब हमें मुश्किलें आ जाता है, जब हमें बीमारी आ जाता है, जब हर परेशानी हमारे अगल बगल में इकट्ठा हो जाते हैं, तब हमारे कदम जो है कलीसिया की ओर दौड़ना शुरू करता है। हमारा जो विचार में तब मसीह लोगों के संगति में हम बने रहने के लिए कोशिश करते हैं। तब हम रातों रात उठकर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, बाइबल तब पकड़ते हैं जब तक हमारा हालात बिगड़ नहीं जाएगा ना, तब तक हमारा जिंदगी में हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। हालात बिगड़ने के बाद परमेश्वर के करीब रहेंगे। ऐसे परिस्थिति या ऐसे वक्त या ऐसे विश्वासी हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। बाइबल के अंदर रहने वाले भक्तों की जिंदगी ऐसे नहीं था कि परिस्थिति बिगड़ने के बाद परमेश्वर को नहीं ढूंढा, बल्कि परिस्थिति बिगड़ा हो या ना सही हो, हर वक्त में परमेश्वर के साथ वो खड़े रहे। परमेश्वर के दाम में, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठकर अपनी जिंदगी बिताई उन्होंने। बाइबल में एक व्यक्ति है, एलीशा नाम का एक व्यक्ति, परमेश्वर के दास, एक नबी है। उस व्यक्ति को परमेश्वर इतना भयंकर प्रकार से चला रहे थे। इज़राइल देश के राजा के विरोध में अगर कोई भी देश के राजा लोग अगर उनके जगह में, उनके देश में, उनके घर पे बैठकर बात करते हैं, वह चीज़ को, उस आवाज़ को, उस योजना को एलीशा जानकर इज़राइल देश के राजा को उस संदेश को पहुंचा देते। ऐसे एक हकीकत में अराम देश के राजा इज़राइल देश को मारने के लिए काफ़ी बार प्रयास करता है, लेकिन हर बार वो विफल हो जाता है। इसका कारण क्या है? अराम देश राजा ने छानबीन करता है, तब पता चलता है कि इज़राइल देश में एक नबी है। उस नबी ने सारे इज़राइल देश के राजा को, इस नबी ने क्या करता है, संदेश भेज देता है। इसलिए अराम देश के राजा इज़राइल लोगों को नहीं मार पा रहा है। तब अराम देश के राजा ने सोच लिया, पहले उसको खत्म करना चाहिए जो एलीशा है, जो इज़राइल देश के राजा को संदेश पहुंचाता है। तो उसको मारने के लिए, एक एलीशा को मारने के लिए, एक परमेश्वर के दास को मारने के लिए एक बहुत बड़ी फौज को क्या करता है, अराम देश के राजा भेज देता है। प्रेम, बड़ी फौज, एक बहुत बड़ी सेना, एक आर्मी को भेज देता है। एक व्यक्ति को मारने के लिए एक आर्मी की क्या जरूरत है? सोच लीजिएगा, जिस प्रकार से अराम देश के राजा एक आर्मी को बेचकर एलीशा को मारने के लिए षड्यंत्र तैयार कर रहा है ना, इसी प्रकार से दुनिया के हर परिस्थिति आपको घेर सकता है। शैतान आपको घेर सकता है, हर लोग आपको घेर सकते हैं, हर परिस्थिति में आपकी जिंदगी ऐसे ही मुसीबतों में फंस सकता है। लेकिन अराम देश के राजा सोच रहा था। अराम देश के सेना एलीशा को मारने के लिए निकल पड़ा था। अराम देश की सेना आकर एलीशा जिस जगह में था, चारों ओर आकर घेर चुके थे। सारा चीज एलीशा को पता था।
अराम देश के राजा अपने घर पे बैठकर जो बात करता वो एलीशा जानता था कि ये नहीं जानता था, ये सभी जानता था एलीशा ने। लेकिन फिर भी एलीशा आराम से सो गया है। एलीशा के पास एक सेवक था, गेहजी नाम का एक व्यक्ति। उसने पहले उठ जाता है, उठने के बाद देखता है चारों तरफ एलीशा को मारने के लिए अराम देश के राजा का सेना आगे खड़ा हो गया है। उसने जाकर एलीशा को बोलता, प्रभु प्रभु उठो उठो उठो, जल्दी उठो जल्दी उठो, हमें मारने के लिए बहुत बड़ी फौज तैयार हो गया है। पता है आपको क्या बाइबल में ये संदेश को गेहजी जैसे बताया, वैसे एलीशा ने क्या किया पता है? एलीशा ने प्रार्थना किया प्रियो। क्या प्रार्थना किया पता है? पढ़िए मेरे साथ राजाओं की दूसरी ग्रंथ का 6वां अध्याय 17 पद में एलीशा प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना करता है? प्रभु हमें मुझे बचा दो, प्रभु मुझे सुरक्षा कर दो। ये प्रार्थना किया क्या? नहीं। एलीशा क्या प्रार्थना किया होगा देखिए। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि या देख सके। एलीशा ने गेहजी के लिए प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दो ताकि ये देख सकें। मैं तो देख चुका हूं मेरे जीवन के पीछे, जो मेरे पीछे कितना भी षड्यंत्र तैयार हो गया है, मुझे विनाश के लिए कितना भी सेना आ चुका है, जो घेर चुका है ना, वो मैं जानता हूं। लेकिन गेहजी नहीं जान रहा है। गेहजी की आंखें खोल दे परमेश्वर। जब होकर गेहजी की आंखें परमेश्वर ने जब खोला, तब जब गेहजी जाके देखता है कि वहां पर अग्नि में रथों घोड़ों क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया है। जो सेना आया है उनके पीछे ये लोग खड़े हो गए। यानी कि स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने उस दिन एलीशा को बचाया। लाखों स्वर्गदूतों की सेना के द्वारा, आर्मी ऑफ गॉड बोलते, परमेश्वर की सेना वहां पर उतर गया एलीशा एक व्यक्ति को बचाने के लिए। सोच लीजिएगा ये कब दिखा पता है? एलीशा को, गेहजी को कब दिखा पता है? गेहजी को एलीशा प्रार्थना करने के बाद, उसके आत्मिक आंखें खुलने के बाद ही वो देख सका। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यही प्रॉब्लम है, हमारा आत्मिक आंखें बंद हो चुका है। इसलिए पौलुस बताता है कि परमेश्वर के तेजोमय सुसमाचार ना प्रकट होने के लिए हमारे आत्मिक आंखों को इस संसार के ईश्वर ने बंद कर डाला है। आपकी जिंदगी में यही काम शैतान ने कर रहा है। दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर के दाम में बैठा रहेगा, वहीं पर उसको सुरक्षा है। ये चीज को एलीशा फॉलो किया, इसलिए परमेश्वर के दाम पर, परमेश्वर के भवन पर, परमेश्वर के संगति में अपने जीवन को बिताया प्रिय। दिन रात उसके साथ। भविष्य में कितना खतरा वो भी जानता होगा एलीशा, लेकिन फिर भी उसने नहीं डरा, क्योंकि उसका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर था जिसके दाम पर वो बैठ चुका है। एलिया बड़े हिम्मत से राजा आहाब के सामने और इजबेल के सामने जाकर उनके गलतियों को हिम्मत से बताया। कारण क्या है पता है? उसके जीवन में कितना भी खतरा आएगा, उस खतरे से बचाने के लिए मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए तैयार है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परिस्थिति बिगड़ने के बाद नहीं है, परिस्थिति अच्छा होने के समय पर भी जिंदगी में परमेश्वर के उस संगति में, परमेश्वर के धाम पर, परमेश्वर के सम्मुख में बैठना, घूमना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उसके साथ एक रिलेशनशिप बना के रखना, उसको मत छोड़िएगा। क्योंकि यही एक परमेश्वर है जो तुम्हारा माँ से भी तुझे प्यार करता है, तेरे बाप से भी तुझे प्यार करता है, तेरे मालिक से भी तुझे प्यार करता है। संसार से बड़ा ताकत वही परमेश्वर है। उस परमेश्वर को केवल मुश्किल में मत ढूंढना, खुशी में भी ढूंढिएगा, दिक्कत में भी ढूंढिएगा, हर परिस्थिति में ढूंढिएगा। जहां पर आप परमेश्वर को ढूंढे ना, वहीं पर आपको परमेश्वर सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। बाइबल में दानियल नाम का एक व्यक्ति, आप जानते हैं, दानियल नाम का एक व्यक्ति को पकड़कर सिंहों की माद में डाल दिया गया। कारण क्या पता है? उस दिन में राजा के अलावा कोई देवता को पूजा नहीं करना चाहिए था, दंडवत नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये चापलूसी काम या डर कर उस राजा को दंडवत करना का काम यह दानियल ने नहीं किया, जैसे आज हम मसीह लोग कर रहे हैं। संसार को खूब हम ढूंढते हैं, संसार को मूर्ति के समान ढूंढते हैं, संसार को ईश्वर के समान ढूंढते हैं, संसार को इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। दानियल ने ऐसा नहीं किया। परिस्थिति कितना भी बिगड़ जाएगा, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। सब लोग दंडवत किए प्रभु प्रियो, सब लोगों ने राजा को दंडवत किया, लेकिन वहां पर दानियल था, वो दंडवत नहीं किया उसने। उसको पकड़ के सिंहों के माद में डाल दिया गया। तब राजा आके पूछता है, दानियल क्या हो गया है? तब दानियल बोलता है कि रात में परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, 1 करोड़ तक दानियल को नाने नहीं दिया। परमेश्वर देख रहे हैं ना, संपूर्ण बाइबल बनने से पहले परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर अपने भक्तों को सुरक्षा किया। जब संपूर्ण बाइबल बनने के बाद रहने वाला हमारा हालत क्या है? क्या उनकी जिंदगी के जैसे हमारा जीवन है क्या? जो परमेश्वर उन दानियल को बचाया ना, वही परमेश्वर आज भी हमें बचाने के लिए तैयार है। वो किसी भी माध्यम से हमें बचाएगा, किसी भी माध्यम से हमारा हाथ पकड़ेगा, किसी भी माध्यम से हमें ताकत देगा। हमारा
परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे रास्ता है परमेश्वर के पास है। आप सोच के रखे होंगे, आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर एक ही रास्ते में मदद करेगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर के पास हजारों रास्ता है जो हमारे पास आकर परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर के मुलाकात या परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में होने के लिए हजारों रास्ता है। एक रास्ते से नहीं, हजारों रास्ता है। आप सोच नहीं पाएंगे उस भयंकर रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी जिंदगी को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। देखो, दूतों को बेचकर, लाखों दूतों को बेचकर, हजारों दूतों को बेचकर उन भक्तों को परमेश्वर ने मदद किया। भविष्य में होने वाले चीजों को भी परमेश्वर ने दूतों के द्वारा बताया। यूसुफ को बताया, मरियम को बताया, कितने लोगों को बताया ना। वही परमेश्वर प्रियो आज भी हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। आज भी वही परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा। दाऊद ने जैसे बताया वैसे जीवन बिताओ। क्या बताया दाऊद ने? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। बैठिए परमेश्वर के सम्मुख में, चलिए परमेश्वर के साथ, संगत में बने रहिएगा। बैठिए, चलिए, सोइए यीशु के साथ, विचार में, कल्पना में, दिल में हमेशा परमेश्वर के साथ बैठने के विचार कीजिए। उसी जगह में परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए खड़ा रहेंगे, तैयार रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।